जिस तरह राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, जिस तरह अपराध में, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जिस तरह नकल, पेपर माफिया, बजरी भू माफिया, बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सब को उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। मैं तमाम नौजवानों को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करें। किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं। सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहां लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा, वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का सांसद देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहाँ पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है। आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं।